Hello everyone and welcome back to the channel. This is the fourth lecture of oscillations chapter और इसके अंदर आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेफरेंस सर्कल मेथड। इस टॉपिक के अंदर हमें एक चीज प्रूव करनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसकी जो शैडो होगी, उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक रॉड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रॉड है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस तरह से हम यहाँ पर एक रॉड कंसिडर करेंगे। ये होगा हमारा रॉड। तो ये जो रॉड है, ये रॉड इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और इसके ऊपर अगर इस डायरेक्शन से लाइट अगर इंसिडेंट करेंगे, इस डायरेक्शन से यहाँ से इस तरह से लाइट इस रॉड के ऊपर पड़ने वाली है। एग्जैक्टली क्या होगा, रॉड, ये जो रॉड है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है। और ये रोटेटिंग रॉड को अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर रखा हुआ है तो इस तरह से उसी डायरेक्शन के अंदर y डायरेक्शन को परपेंडिकुलर और इन द x डायरेक्शन लाइट पैरेलल रेज के फॉर्म में इस रॉड के ऊपर इंसिडेंट करने वाली है। तो इसकी जो शैडो होंगी, इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर जो वॉल होगी, उस वॉल के ऊपर इस रॉड की शैडो दिखेंगी। अब वो शैडो कैसी होगी, अगर इस पोजीशन के ऊपर ये रॉड की जो पोजीशन है, इस पोजीशन के ऊपर अगर शैडो हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो किस तरह से होगी, एग्जैक्टली यहाँ से शुरू होगी और शैडो का दूसरा एंड यहाँ पर होगा। मतलब इस रॉड की शैडो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की होगी। ओके, उसी तरह से ये रॉड अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आने के बाद में एग्जैक्टली यहाँ से दो एंड्स के ऊपर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो लेंथ है, इतनी लेंथ की शैडो यहाँ पर फॉर्म होगी। फिर से रॉड जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर हमें एक डॉट दिखेगा, इस वॉल के ऊपर एक डॉट दिखने वाला है। फिर से रॉड जब नीचे की तरफ चला जाएगा तो एग्जैक्टली यहाँ से परपेंडिकुलर्स दो ड्रॉ करेंगे हम, तो यहाँ पर इस तरह से इतनी लेंथ की शैडो यहाँ पर फॉर्म होगी। फिर से रॉड यहाँ पर आ गया तो हमें क्या दिखेंगे, यहाँ पर एक रॉड दिखेगा। इस तरह से जैसे जैसे रॉड रोटेट करेगा, यहाँ पर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो अगर वो इस पोजीशन पे होगा और वो इधर से फिर घूमकर यहाँ पर आने वाला होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पहले एक डॉट दिखेगा, उसके बाद में ये डॉट की लेंथ इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने के बाद में मैक्सिमम पोजीशन पर जाने के बाद में फिर से वो डिक्रीज होना शुरू कर देंगी और वो फिर से इस डॉट की तरफ आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में हमें बस एक सिंगल डॉट दिखेगा, उसके बाद में फिर से वो नीचे की तरफ चले जाएंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक। मतलब यहाँ पर जो वॉल होगी, वॉल के ऊपर इस तरह से शैडो दिखेंगी। कभी वो डॉट कभी इंक्रीज होगा, वो डॉट कभी डिक्रीज हो जाएगा, फिर से डॉट दिखेगा और नीचे की तरफ फिर से लाइन जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। इस तरह से जो शैडो की टिप है, टिप मतलब कौन सा, ये पॉइंट, एंड पॉइंट, ये जो टिप है ये एसएचएम परफॉर्म करेंगी। कब, जब ये रॉड यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो इसे हमें मैथमेटिकली अब प्रूव करना है कि इसकी जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन अगर हम लेंगे तो वो क्या होती है, उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो इक्वेशंस है इन द फॉर्म ऑफ टाइम, उसके साथ कंपेयर करना है। तो वो जो तीन इक्वेशंस है उन्हें मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। उसके बाद में वेलोसिटी की इक्वेशन होती है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और लास्ट एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो इक्वेशंस है नियरली इसी के कंपैरिजन में एनालॉगस इक्वेशंस हमें मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम डायरेक्टली अब शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक से, जो मैथमेटिकली देखना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल कंसीडर करेंगे और जो पार्टिकल है या रॉड है उसकी पोजीशंस को दिखाने के लिए हम जो चार एक्सिस होते हैं वो चार एक्सिस भी दिखा देते हैं इस तरह से। और ये जो पोजीशंस होगी, ये जो इसकी पोजीशंस होंगी, उन पोजीशंस को भी हम दिखाएंगे यहाँ पर। दैट इज ई पोजीशन, ई, दिस इज एफ, जी एंड एच। अब देखो यहाँ पर हमें कंसीडर क्या करना है कि शुरुआत में यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल की पोजीशन ये इस तरह से, पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है।
तो ये जो पार्टिकल है इसकी इनिशियल पोजीशन है, मतलब P0 हम कंसीडर करेंगे। इस P0 पोजीशन के ऊपर अगर वो होगा तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो एक्स एक्सिस है, ये जो पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट है। और यहाँ से अगर पार्टिकल शुरू करेगा तो वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज ओमेगा। इस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो पार्टिकल की जो पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन, उसे दिखाने के लिए हम रेफरेंस कंसीडर करने वाले हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ओ ई ये उसका रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस लाइन होगी। तो जब पार्टिकल इस ई पोजीशन के ऊपर होगा तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पर 0। जब पार्टिकल एफ पोजीशन पर जाएगा तो एंगल कितना बनेगा 90। जब पार्टिकल यहाँ पर जी पोजीशन पर जाएगा तो एंगल कितना बनेगा 180। एच पोजीशन पर जाने के बाद में एंगल कितना बनेगा 270, और फिर से ई पोजीशन पर आने के बाद में एंगल कितना होगा यहाँ पर 360 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर एंगल चेंज होने वाला है। अब इनिशियल एंगल जो होता है, इनिशियल फेज, वो इनिशियल फेज दिखाने के लिए हम जनरली फाई ये सिंबल यूज करते हैं। फाई मतलब क्या होता है, दिस इज इनिशियल फेज, इसे क्या बोलते हैं हम, इनिशियल फेज, और दिस इज ऑल्सो नोन एज इपोच ऑफ एसएचएम। ये हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन। मान लो कि पार्टिकल यहां से निकलकर ये सेकंड पोजीशन तक आ गया इस तरह से, दिस इज द सेकंड पोजीशन पी पॉइंट। तो उसने पार्टिकल ने यहां से यहां तक जाने के लिए कितना एंगल कवर किया है, उस एंगल को दिखाने के लिए हम सिंपली यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो ये एंगुलर केस के लिए क्या आ जाएगा, v की जगह यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, उसके बाद में x डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टाइम एज इट इज होगा। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं इस तरह से, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ओमेगा टी। सो यहाँ पर इस केस के अंदर जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, रेफरेंस लाइन से वो टोटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का फाई और बाकी का ओमेगा टी। सो दिस विल बिकम ओमेगा टी प्लस फाई, ये होगा उसका टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ इसे हम डायरेक्टली थीटा कंसीडर करेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेंगे हम, थीटा। मतलब ये टोटल एंगल अगर यहाँ पर थीटा होगा तो अब ये जो रॉड है, रॉड की शेडो जो y एक्सिस के ऊपर गिरने वाली है उसे हमें ऑब्जर्व करना है। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है हमने y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस क्या है, हमारा रेफरेंस डायमीटर है जिसके ऊपर हमें शेडो ऑब्जर्व करनी है। मतलब वो यहाँ पर ये y एक्सिस क्या लोगे, अगर लाइट इस तरफ से आ रही होंगी तो ये जो y एक्सिस है हमें कंसीडर करना होगा कि यहाँ पर है, उसके ऊपर हम शेडो ऑब्जर्व करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से, सॉरी, ये जो एसएचएम के लिए जो रेफरेंस डायमीटर के ऊपर डिस्टेंस कवर हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, वो हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कंसीडर करेंगे OM। तो ये OM की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो, ये जो एंगल है इस तरह से जेड में बन रहा है, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। सो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि ये एंगल है हमारा थीटा एंगल। तो थीटा एंगल कंसीडर करने के बाद में हमें बस OM फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम ये सिंबल OM की जो वैल्यू है वो y ले लेंगे। अब लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि सेंटर से सरकमफरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो सिंपल रेडियस होती है। तो वो रेडियस भी दिखा सकते हैं, या उसे दिखाने के लिए हम पोजीशन वेक्टर r भी यूज कर सकते हैं। मतलब इनिशियल पोजीशन दिखाने के लिए r0 और फाइनल पोजीशन दिखाने के लिए r, रेडियस भी हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। सो हमें ये OM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू, ये जो साइड है वो हमें पता है, और ये जो एंगल है वो हमें कंसीडर करना है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली साइन थीटा ले लेंगे। बस क्या लेना है हमें, यहाँ पर बस फ्रॉम फिगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस एंगल थीटा कंसीडर करेंगे इस तरह से। जस्ट 1 मिनट।
हमें यहाँ पर बस एंगल थीटा कंसीडर करना है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज आवर अपोजिट साइड एंड दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या मिलेगा, अपोजिट में आ जाएगा ओ एम और हाइपोटेन्यूज में आ जाएगा ओपी। ओ एम की वैल्यू कितनी है, ओ एम की वैल्यू वाई है और यहाँ पर ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी इज आर। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये r इधर मल्टीप्लाई हो गया आर साइन थीटा, ये उसका फॉर्मूला होगा। ओके, डायग्राम उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी क्या क्या करना है इसके अंदर। अब यहाँ पर थीटा, थीटा हमने क्या कंसीडर किया था, थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी प्लस फाइव। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये हमें डिराइव करनी थी। अब ये कंपेयर किसके साथ करनी है, कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दैट इज y इज इक्वल टू क्या थी वो, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये इक्वेशन इसके साथ में कंपेयर हो रही है या नहीं वो देखेंगे हम। तो y तो एक टाइप का डिस्टेंस है, उसके बाद में दोनों के अंदर यहाँ पर r है तो यहाँ पर क्या है a मीन्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और यहाँ पर भी क्या होने वाला है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो एम्पलीट्यूड की जगह यहाँ पर एम्पलीट्यूड की जगह यहाँ पर रेडियस आ गई। उसके बाद में बाकी की जो टर्म्स है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों भी कॉमन है। मतलब यूसीएम की अगर हम प्रोजेक्शन या शैडो ऑब्जर्व करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट यूसीएम का जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, एसएचएम का होगा। उसी तरह से हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम सेकंड। अब वेलोसिटी का प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का प्रोजेक्शन। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। अब इस केस के अंदर ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, वही हमें डायग्राम ड्रॉ करनी नियरली, बस इसके अंदर हम जो एंगल से जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। जस्ट 1 मिनट। इस तरह से हमारे जो दो पोजीशंस होते हैं एक्स एंड वाई वो हम कंसीडर करेंगे। तो इसके ऊपर से अगर मान लो कि हमारे पास जो रोटेटिंग रॉड है, फॉर एग्जांपल वो रोटेटिंग रॉड यहाँ पर है इस तरह से, और उस रोटेटिंग रॉड ने थीटा इतना एंगल कवर कर लिया है। तो इस केस के अंदर जब हम इसकी वेलोसिटी देखते हैं, यूसीएम के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा उसकी अगर हम वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी कैसी होगी, वो एग्जैक्टली टेंजेंशियल पोजीशन में होगी। यहाँ से एक हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस तरह से, ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट होगी, दिस टेंजेंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू विल बी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ऑब्वियसली जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एग्जैक्टली अभी इसकी शैडो किसके ऊपर पड़ने वाली है, इस y एक्सिस के ऊपर, ये जो y एक्सिस है इसके ऊपर। तो इस y एक्सिस के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी है ये फाइंड आउट करने के लिए बस हमें क्या करना है, एग्जैक्टली इतनी ही लेंथ की, एग्जैक्टली ये जो लाइन देख रहे हैं ना हम, टेंजेंशियल लाइन, ये टेंजेंशियल लाइन, इस टेंजेंशियल लाइन को एग्जैक्टली हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, इसी के पैरेलल में, इस तरह से, एग्जैक्टली इसी के पैरेलल में। तो ये हो गई हमारी यहाँ की केस में, ये केस में v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसकी भी वैल्यू कितनी है, v इक्वल टू आर ओमेगा है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली दोनों भी वेक्टर्स क्या है, इक्वल वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों भी सेम होती है। तो हमें इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस के ऊपर, ये जो पार्ट है इस एक्सिस के ऊपर लेना है हमें, y एक्सिस, क्योंकि इसकी शैडो y एक्सिस के ऊपर गिरने वाली। तो अगर हम एंगल्स को अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारी प्रोजेक्शन y एक्सिस के ऊपर, तो एंगल्स देखो किस तरह से चेंज होने वाले हैं। मैं फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ कैसे कैसा होने वाला है। इस केस के अंदर देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा हो गया। ओके, ये एंगल कितना रह जाएगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ओके, तो मेन यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है। उसी तरह से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो दो लाइन्स है, इन दो लाइन्स के बीच में एंगल कितना है 90। ये अगर थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। सो दिस इज
90 माइनस थीटा। ओके, तो इसको अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में ये टोटल एंगल 90 हो गया, उसमें से ये एंगल चला गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना रह गया, यहाँ का जो एंगल है वो कितना होगा, थीटा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो लाइन है वर्टिकल लाइन और ये दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा। तो इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है, इस लाइन का एंगल भी कितना होगा, थीटा। और जहां पर भी एंगल थीटा होता है, अगर हम कंसीडर करेंगे, शॉर्टकट में बता देता हूं मैं आप लोगों को इस तरह से, अगर कोई वेलोसिटी v है, इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी वेक्टर v कंसीडर किया हमने, उसके बाद में दो एक्सिस दिखाते हैं हम, x एक्सिस एंड y एक्सिस। दोनों एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा, जहां पर एंगल थीटा होता है उस साइड में इसका कंपोनेंट होता है cos थीटा। सो दिस इज v cos थीटा। मतलब इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, यहां से यहां तक का पॉइंट, ये हो गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज vy। तो हम यहां पर क्या कंसीडर करने वाले हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy इज इक्वल टू कितना होगा, वो vy विल बी इक्वल टू v cos थीटा। क्या होगा वो, v cos थीटा। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली y एक्सिस के प्रोजेक्शन लेना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर v कंसीडर करेंगे, v इज इक्वल टू, यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, r ओमेगा cos एज इट इज, और थीटा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा t प्लस फाइव। इससे पहले देखा हमने कैसे आया था। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। हो गई इक्वेशन, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। अब इसे अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसके साथ कंपेयर करते तो v की इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। अब देखो दोनों कंपेयर हो रहे हैं या नहीं, मतलब वेलोसिटी का अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं, तो SHM की जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, देन लास्ट पॉइंट, अब लास्ट पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नंबर 3, प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन कैसा होगा, तो उसे समझने के लिए सेपरेट डायग्राम की जगह हम इसी का यूज करेंगे। देखो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स या एक्सेलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल। कौन सा होगा वो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, अब इस पोजीशन के ऊपर, पार्टिकल इस पोजीशन के ऊपर है, एक्सेलरेशन हमें इस पॉइंट का फाइंड आउट करना है वाई एक्सिस के अलोंग। तो अगर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, अवे फ्रॉम द सेंटर, आर जो पोजीशन वेक्टर है वो। तो यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे अपोजिट साइड के अंदर। एग्जैक्टली उसी लाइन को एक्सटेंड करना है, बट कहां पर, अपोजिट साइड के अंदर, इस तरह से। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ऐसा करने की वजह से एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन के ऊपर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ इस केस के अंदर भी एक्सेलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन के अंदर है। बट अगर हम ये पहली लाइन कंसीडर करते हैं तो इसका वेक्टर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। उसे फाइंड आउट करने के लिए, इसका ये कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए मेन कौन सा फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक का है ये वाला कंपोनेंट एक्सेलरेशन का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे की तरफ कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले देखेंगे तो ये हो गए उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो ये एंगल अगर थीटा हम कंसीडर करते हैं तो दूसरे साइड में ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ओके, थीटा एंगल। सो ये एंगल हम कंसीडर करेंगे कि थीटा है। तो ये कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, टोटल एंगल 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री है, उसमें से थीटा चला गया तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। ओके, उसके बाद में ये जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है जैसा हमने यहाँ पर देखा था उसी तरह से इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा उसे ड्रॉ करने के लिए एग्जैक्टली यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ये हो जाएगा हमारा AC cos थीटा, AC cos थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर 90 माइनस थीटा, कितना लेना है हमें 90 माइनस थीटा। मतलब ये जो अपोजिट साइड का कंपोनेंट है वो कितना मिला है हमें AC cos 90 माइनस थीटा। ओके, उसके बाद में AC एज इट इज cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो AC साइन थीटा आ जाएगा। मतलब ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट कितना है AC साइन थीटा। तो ये जो अपोजिट में कंपोनेंट है बस इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो वहां पर निगेटिव साइन आ जाएगा। मतलब ये जो एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन है वो हमें कितना लेना होगा,
एक्सेलरेशन का जो प्रोजेक्शन होगा ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ए सी साइन थीटा। ओके, ये जो कंपोनेंट था यहाँ पर ये था ए सी साइन थीटा, तो उसके अपोजिट में क्या होगा माइनस ए सी कॉस ए सी साइन थीटा होगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बस पुट करना है। क्या होता है फॉर्मूला, ए विल बी इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूलेज हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, आर ओमेगा स्क्वायर, वी ओमेगा। तो हमें कौन सा यूज करना है यहाँ पर आर ओमेगा स्क्वायर, सो आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, एक्सेलरेशन का। तो इसे अगर हम कंपेयर करते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू उसके साथ में, तो ए इक्वल्स टू क्या था माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो यहाँ पर इसके ऊपर से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसका प्रोजेक्शन या उसकी जो शैडो होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगी। ये था हमारा रेफरेंस सर्कल मेथड। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जम रहा होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं आपको वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो इसी तरह के और भी बोर्ड के जो डेरिवेशंस होते हैं, बोर्ड के जो टॉपिक्स होते हैं, उन सभी को मैं आगे चलकर कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।